वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बनाने वाली हूँ मखाने की खीर। और इस खीर को बनाने के लिए मैंने मखाने ले लिए हैं 70 ग्राम, 70 ग्राम, और साथ में मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स जो मैंने अलग अलग तरीके से कट किए हैं, कुछ गार्निश करने के लिए, कुछ खीर में डालने के लिए, और साथ में लिया है इलायची पाउडर और चीनी। दूध ले लिया है 1 लीटर और ये फुल क्रीम दूध है। और सबसे पहले हमें दूध को उबालना है और साथ ही साथ मखानों को भी रोस्ट करना है, क्योंकि ये दो मेन इंग्रेडिएंट है ना खीर बनाने के। तो खीर दूध उबल रहा है, और दूध जब उबलता है ना, या दूध उबालते वक्त हमें दूध को इस तरीके से चलाते रहना है कॉन्टिन्यूस। अगर कुछ सेकंड्स के लिए छोड़कर जाना भी है तो चले जाइए, लेकिन फिर वापस आकर इसे चलाइए, क्योंकि जो मलाई है ना फुल मिल्क की, वो पतीले के बेस पर चिपक जाती है और फिर वहां से जलना भी शुरू हो जाती है। तो हमें मलाई जमने ही नहीं देनी है, जलने की बात तो बहुत बाद में आती है। और साथ ही हमें मखानों को रोस्ट भी करना है। तो एक पैन में मैंने डाल दिया है 2 टेबल स्पून ऑयल, सॉरी देसी घी डाला है। और इसमें अब मैं डालने वाली हूँ मखाने। और ऐसे भी ज़रूरी नहीं है कि इनको देसी घी में ही आपने रोस्ट करना है, आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हो। सिंपल सा है कि आप पैन या कढ़ाई जो भी हो उसमें मखाने डाल दीजिए, उन्हें रोस्ट कर लीजिए। तो मखाने रोस्ट हो रहे हैं, और लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। जो मखाने हैं ना पैन से निकल निकल कर बाहर जा रहे हैं, तो मुझे इन्हें कढ़ाई में शिफ्ट करना पड़ेगा, वरना खीर बनते तक तो ये आधे ही रह जाने हैं। तो मैंने ले ली है कढ़ाई, और अब कढ़ाई में डाल दी है मखाने। तो मैं अब इनको अच्छे से रोस्ट कर सकूंगी। और जो रोस्ट की हुई मखानों की नमकीन बनती है ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। फिलहाल चलिए खीर की ही बात करते हैं। तो मखाने रोस्ट हुए या नहीं वो हम चेक कैसे करें? सिंपल सा है कि आप एक मखाने को हाथ में लीजिए, उसे प्रेस कीजिए, अगर वो टूट गया तो रोस्ट हो चुके हैं। और ऐसे भी नहीं करना है तो आप मखाने को खाकर चेक कर लीजिए, क्योंकि खाकर तो पता चल ही जाएगा कि मखाना क्रिस्पी क्रंची हुआ या नहीं। बस यही तरीका है, और इस तरीके से हम मखानों को रोस्ट कर रहे हैं। लेकिन दूध को भी हमने सीम आंच पर उबलने रख दिया है, मतलब उबल चुका है लेकिन फिर भी सीम आंच पर उसे थोड़ा करने के लिए रख दिया है। दो काम साथ हो रहे हैं। तो अब देखिए मखाने रोस्ट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। तो अच्छे मखाने रोस्ट हो चुके हैं, दूध भी उबल चुका है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो उबले हुए दूध में हमने डाल देने हैं रोस्ट किए हुए मखाने। और खीर बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, खासकर मखाने की खीर, कुछ भी नहीं करना होता है। उबले हुए दूध में रोस्ट किए हुए मखाने जब जाते हैं ना, तो एकदम से दूध को सोख कर लेते हैं और आधे सॉफ्ट यहीं पे हो जाते हैं। और उसके बाद बचता ही क्या है, थोड़ा सा इसे चलाना है कड़छी को, और खीर तैयार। और आप देखिए जब मखाने दूध में जाते हैं ना, तो सारे के सारे फूल जाते हैं, कितने अच्छे दिख रहे हैं सारे मखाने। और खीर बनाने के लिए आप छोटे बड़े कैसे भी मखाने यूज कर सकते हो, लेकिन नमकीन बनाने के लिए आप बड़े लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अब मैंने कुछ जुगाड़ू सिस्टम किया है, क्योंकि मेरे पास केसर नहीं था और केसर मुझे डालना था। तो मैंने अमूल का जो मिल्क होता है ना केसर फ्लेवर वाला, वो ले लिया है। तो मैंने ये मिल्क लिया है 100 ml, इसे उबाल लिया है। अब मैंने इसे दूध में ऐड कर लिया है। तो आप देखना कि जो दूध है उसका कलर एकदम से चेंज हो जाता है। जो केसर डालने के बाद दूध का कलर होता है ना, येलोइश कलर ले लेता है, वैसे ही इसने ले लिया है, आप देखिए। और अब हम इसमें इसे निकाल देंगे। अब इसमें डालेंगे हम कड़छी। वो इसलिए इसका एक फंडा है कि जैसे ही हम कड़छी को चलाते हैं ना, कड़छी के पीछे कोई सा भी, पीछे आगे बेस पे कोई सा भी मखाना है ना, उसे क्रश कर देना है। मखाने वैसे तो सॉफ्ट हो चुके हैं, जैसे ही कड़छी से थोड़ा सा प्रेस करते हैं ना, ये एकदम से क्रश हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि जो खीर है वो गाढ़ी होती है और उसका टेक्सचर बहुत अच्छा होता है। तो अब डाल लेते हैं इलायची पाउडर, जो कि मैंने 4 से 5 इलायची को क्रश करके बनाया है। और खीर धीरे धीरे ऑलमोस्ट पकने ही जा रही है, क्योंकि मखाने की खीर पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। एक तो गैस सीम रखनी है, मतलब सीम आंच पे बनाना है। थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल लेते हैं। और मैंने ड्राई फ्रूट्स कुछ अलग तरीके से, मतलब थोड़े गार्निशिंग के लिए पतले पतले काटे हैं, कुछ मोटे मोटे टुकड़े थे वो खीर में डाल दिए हैं। गैस सिम आंच, मतलब गैस हमने स्लो फ्लेम पे रखी है। आप देख ले, मतलब इतना ख्याल रखना है कि स्लो फ्लेम पर ही पकाना है खीर को, ना हाई ना मीडियम, कुछ भी नहीं चलेगा। और अब डाल देते हैं चीनी, क्योंकि चीनी ही बाकी रह गई है। तो मैंने ली है 50 ग्राम चीनी, जो कि मैंने बुरा शुगर ली है, दानेदार चीनी नहीं ली है।
और यही फंडा है खीर बनाने का कि पहले तो दूध पर मलाई नहीं आने देनी है। सबसे पहले तो वही है कि जब दूध उबले तो बेस पर मलाई नहीं चिपकने देनी है, क्योंकि वो जल जाएगी। जब हम खीर बनाते रहेंगे नीचे से फ्लेम लगेगी ना, तो जो मलाई चिपकी होगी वो जलना शुरू हो जाएगी। तो पहले बेस पर मलाई नहीं चिपकने देनी है और दूध में भी नहीं जमने देनी है। वही मलाई को हमने इस तरीके से फोल्ड करते करते कड़छी से चलाते जाना है। गैस की फ्लेम सिम रखनी है और कड़छी के पीछे कोई सा भी मखाना है उसे क्रश कर देना है। मैंने पहले भी एक मखाने की खीर बनाई थी जिसमें मैंने मखाने क्रश करके डाले थे, लेकिन गलती से वो वीडियो ही डिलीट हो गया। तो सोचा कि फिर से क्यों ना मखाने की खीर बनाई जाए। वैसे भी आजकल फास्ट हैं लोगों के, नवरात्रों में लोग खाना पसंद करते हैं। आज सावन का महीना चला है तो लोग खाते हैं, तो बनाना तो बनता था। देख लीजिए आप, खीर सीम आंच पे बनी है, कड़ कड़ कर बनी है। और जो टूटे मतलब जो क्रश किए मखाने थे उन्होंने इसका टेक्सचर बहुत गाढ़ा कर दिया। और जो सॉफ्ट बड़े वाले मखाने थे वो ऐसे नहीं है कि वो हार्ड होंगे, नहीं, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, एकदम मुंह में जाकर गल जाते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं। तो तैयार हो चुकी है खीर और अब इसे निकाल दिया हमने बोल में। लेकिन गार्निशिंग बची है इसकी, जो हमने पतली पतली बादाम और काजू को काटा था ना, उससे हम इसकी थोड़ी सजावट कर लेंगे। आप खुद ही देख लीजिए खीर का टेक्सचर, और इतनी टेस्टी बनी है। जो इलायची डालने के बाद खुशबू आती है ना खीर की, उसके कहने ही क्या। और किसी दिन हम बनाएंगे मखाने की नमकीन, क्योंकि मखाने ना मेरे फेवरेट हैं। कैसे भी रोस्ट करके खा लो, नमकीन बना के खा लो, खीर बनाकर खा लो। तो यही था आज का वीडियो मखाने की खीर पर। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिएगा और अपना ख्याल रखें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।